औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narowal. Today our discussion topic is aromatic hydrocarbon. बेटा जी आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जो चैप्टर नंबर 8 था उसकी जो एक्सरसाइज थी उसमें वही क्वेश्चन थे जो आपने एक्सरसाइज से पहले चैप्टर में किए थे। उसमें वही कन्वर्जन होंगी, वही नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दिए हुए कुछ फार्मूला होंगे, उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, कुछ स्ट्रक्चर एंड फार्मूला बताने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपने सारे इजीली हल करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आपने फिर ऑनलाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं, और वैसे आप जो ग्रुप बना हुआ वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आपने वो कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो आज सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी कि दोज हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग इज नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम बेंजीन की भी एग्जांपल लिखेंगे और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स लिखेंगे जो बेंजीन के साथ रिलेट करती होंगी। तो उसके बाद जो वर्ड एरोमा हम उसकी बात कर लेते हैं। द वर्ड एरोमेटिक, ये ग्रीक वर्ड एरोमा से डिराइव किया गया है या ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट यानी खुशबू। जो एरोमेटिक वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? द वर्ड एरोमा, वो किस ज़ुबान का है? ग्रीक वर्ड है। और इसको अगर हम मीनिंग के तौर पे देखें तो इसका मीन क्या बनता है? फ्रेग्रेंट। तो इसमें एग्जांपल आप देखेंगे बेंजीन की, या फिर इसके अलावा वो वाले कंपाउंड की जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ रिलेट करता होगा। तो यू कैन सी इजीली से दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्लूड बेंजीन रिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं बेंजीन एज वेल एज दोज कंपाउंड विच हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू द बेंजीन। उन स्ट्रक्चर की भी आप इसमें स्टडी करेंगे जिनकी शेप, जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ मिलता होगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कुछ इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो हम मोनोसाइक्लिक में भी पढ़ेंगे, वही आप एरोमेटिक में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक बेंजीन अकेली रिंग है, मैं आपको बेंजीन रिंग बना के दिखा देता हूँ कि बेंजीन रिंग किस तरह की होती है। ये बेंजीन रिंग है बच्चों, और इसमें एक क्या होता है? सर्कल होता है। ये बेंजीन रिंग है, और अगर दो बेंजीन आपस में अटैच हो जाएं इस तरह तो इसको आप नेफ्थलीन कहेंगे। और अगर इसके ऊपर किसी एक बेंजीन के ऊपर ग्रुप लग जाएगा जो उसके हिसाब से उसको क्या नाम देना है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हमने इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल नोट की है कि हमने इसका स्ट्रक्चर किस तरह देखा। अब इसका स्ट्रक्चर देखें ना बेंजीन का, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना वो C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। और अगर हम इसका मज़ीद स्ट्रक्चर स्टडी करें तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये भी हम बात आगे करेंगे जाके, लेकिन ये पहले से सुन लें कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड हैं। और इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की अल्टरनेशन होती है, मतलब एक डबल और एक सिंगल। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो बेंजीन रिंग है या जो एरोमेटिक कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स इन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कितनी बेंजीन रिंग है, अगर उसकी बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करना चाहें तो उसकी दो टाइप्स हैं। या उसकी दो आप फॉर्म्स कह लें, एक है मोनोसाइक्लिक और दूसरी है पॉलीसाइक्लिक। तो हम देखते हैं सबसे पहले मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। ये ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम अज़ कम
एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है, यानी कि इसके जो मालिक्यूल हैं अगर हम उनकी स्टडी करें तो उनके अंदर क्या मौजूद होती है, एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, मोनोसाइक्लिक। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि aromatic हाइड्रोकार्बन containing one benzene ring in their molecule are called monocyclic aromatic hydrocarbon। इसमें आप एग्जांपल बेंजीन की भी दे सकते हैं, बेंजीन के अलावा इसके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से मुराद क्या कि उससे जो आगे डिराइव किए हुए हैं उसकी भी आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं बेंजीन की। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों बेंजीन का एक मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बनाने की आपको कोशिश करूँगा, समझाऊँ कि इसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बच्चों। अब बेंजीन में एक डबल बॉन्ड होता है, दूसरी कार्बन के बाद सिंगल, फिर आगे डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। अब आप देख रहे हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड आ गए हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड आ गए। आपने इसमें ये याद रखना है कि जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसके जो नेक्स्ट वाली कार्बन उसका सिंगल बॉन्ड होगा, वो फिर उसके नेक्स्ट, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह सिंगल और डबल की अल्टरनेशन होती जाएगी। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो डबल बॉन्ड है वो सिर्फ इसी कार्बन के पास हो, या सिर्फ इसी कार्बन के, या सिर्फ इसी कार्बन के पास, या इसी पोजीशन पर डबल बॉन्ड आपने लोकेट करना है, नहीं। बल्कि बच्चों आप जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ भी लिख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, फिर उससे नेक्स्ट वाला सिंगल होगा, फिर ये डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर ये डबल होगा, तो फिर आगे वाला सिंगल होगा। कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। लेकिन इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को या सिंगल बॉन्ड को शो करने की बजाय हम उसमें एक सर्कल लगा देते हैं, इस तरह का ना उसमें सर्कल लगा देते हैं। इस सर्कल का क्या मतलब होगा, इस सर्कल का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की लोकेशन कहीं भी हो सकती है। इसमें ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इसमें डबल बॉन्ड है फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, लेकिन सर्कल का ये मतलब या ये फ़ायदा होगा कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की लोकेशन कहीं भी हो सकती है। अब दूसरी एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चों जब CH3 ग्रुप लग जाए, जिसको आप मिथाइल ग्रुप कहते हैं, तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, दैट इज़ टॉलीन। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा दें तो इसको हम नाम दे देंगे फिनोल। जब बेंजीन रिंग के ऊपर हम NH2 ग्रुप लगा दें उसको हम नाम दे देंगे एनिलीन। ये स्पेसिफिक नेम है इसके। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप आके अटैच हो जाए तो उसको हमने नाम किस तरह देना है, ये हम आगे नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ से याद रखना, अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उसको आप टॉलीन कहते हैं, OH लग जाए तो उसको फिनोल कहते हैं, अगर NH2 लग जाए तो उसको आप एनिलीन कहते हैं। सेकेंड टाइप है इसकी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हम देखते हैं कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या है, मोनो हमने कहा था कि 1 बेंजीन रिंग होगी, तो पोली में मोर देन 1 यानी 2 कह लें या मोर देन 2 कह लें, यानी कि 1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, मैनी होनी चाहिए। तो उसको आप किसका नाम दोगे कि ये कौन सी है, ये पॉलीसाइक्लिक है, कंटेनिंग 2 or more benzene ring in their molecule, that is known as polycyclic compound या polycyclic aromatic hydrocarbon। और इसमें आगे फिर 2 टाइप्स हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप्स हैं, या इसकी 2 मेन क्लासेस हैं जिसको हमने डिवाइड किया है। तो एक वो होगी जिसमें जो बेंजीन रिंग है वो अलग-अलग होगी, सेपरेट होगी, आइसोलेट होगी, और दूसरी वो है जिसमें जो बेंजीन रिंग है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज फॉर्म में होंगी। तो हम सबसे पहली फॉर्म देखते हैं इसकी, जब पहली टाइप से पहली क्लास देखते हैं इसकी, तो वो बेंजीन रिंग है जिसमें ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है, ऐसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेंजीन रिंग आइसोलेटेड होते हैं। जो जो 2 या 3 4 जितने भी बेंजीन रिंग्स होंगे ना, वो एक दूसरे से आइसोलेट होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक दूसरे से अलहदा होंगे। तो उसको आप किसका नाम देखो, ये किसकी टाइप है, ये पॉलीसाइक्लिक की एक फॉर्म है, आइसोलेटेड। और इसमें आप एग्जांपल देखेंगे बाईफिनाइल की और डाईफिनाइल मीथेन की। ये नीचे दोनों के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, दोनों को एक बॉन्ड के साथ शो किया हुआ है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, अटैच ज़रूर है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है। तो एक बॉन्ड के साथ अटैच है। तो एक आप देख रहे हैं कि पहला ये बाईफिनाइल है जब 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, और दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि ये डाईफिनाइल मीथेन है। ये होगी पॉलीसाइक्लिक की एक टाइप या एक क्लास।
उसके बाद दूसरे पेज पे आ जाएं तो यहाँ हम इसकी दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे, जिसमें जो बेंजीन रिंग है वो क्या होगी, वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से फ्यूज्ड फॉर्म में होगी। समझ आ रही बच्चों? द क्लास इन विच बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड, या इससे कहने कि इट्स अ फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और यहाँ बच्चों एक वर्ड लिखा होगा कि टू फ्यूज टुगेदर एट ऑर्थो पोजीशन। अब ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये भी मैं एंड पे आपको समझाऊंगा और इसके बारे में मज़ीद आगे जाके भी आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वर्ड आया, अब इसका मतलब क्या है कि इसको आपको समझाना पड़ेगा कि ये क्या है। लेकिन इससे पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ऑर्थो, मेटा और पैरा की बात करते हैं। तो ये ऐसी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की टाइप है, ये ऐसी क्लास है जिसमें जो बेंजीन रिंग होती हैं वो एक दूसरे के अंदर किस फॉर्म में होती हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं। फ्यूज्ड फॉर्म में, इसने एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हुई होनी है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ ये देखें नेफ्थालीन की एग्जांपल। नेफ्थालीन में देखें कि 2 बेंजीन रिंग हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई हुए हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हुई हुई हैं। तो इसको आप किसका नाम देंगे, ये क्या है, नेफ्थालीन है। और अगर इन्हीं 2 के साथ एक और यहाँ पे लगा दें, जिस तरह ये नेक्स्ट वाली लगाई हुई है, तो इसको आप फिनेंथ्रीन का नाम देंगे। ये बच्चों, ये जो आगे हम ये पढ़े हैं ना, नेफ्थालीन, फिनेंथ्रीन, और तीसरी इसमें आती है एंथ्रासीन। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनके स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो इसलिए फिर आपको इसके स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, पहले जब 2 बेंजीन थे उनको आपस में मिलाया तो नेफ्थालीन, और तीसरी को उसके ऊपर वाली पोजीशन पे लगाया तो ये फिनेंथ्रीन। अब तीसरी इसमें थी एंथ्रासीन, वो कैसे बनेगी बच्चों, अगर आप इसी के साथ ही तीसरी बेंजीन रिंग भी लगा देंगे तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये एंथ्रासीन है। और इसमें आपने सर्कल भी शो कर देना है कि ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की लोकेशन है ये कहीं भी हो सकती है। तो ये इसकी दूसरी क्लास थी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, जिसमें आपने फ्यूज फॉर्म में बेंजीन को पढ़ा, उसमें अरेंज किया, एक को नेफ्थालीन, दूसरे को फिनाफ्थालीन और तीसरे फिनेंथ्रीन, और तीसरे को आपने एंथ्रासीन का नाम दिया। और अब हम बात करते हैं आर्थो, मेटा और पैरा की। तो इसको भी आप समझ लें कि ये कैसे बनती है। बच्चों फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक बेंजीन रिंग है। अब यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है, फ़र्ज़ करो यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, और इसके अंदर एक हमने कहा कि यहाँ सर्कल शो करना है, क्योंकि डबल और सिंगल बॉन्ड की लोकेशन को हमें फ़िक्स नहीं रखना, ना कि हमें पता है कि फ़िक्स कहाँ पे होती है। OH ग्रुप लगा हुआ है। अब फ़र्ज़ करो हमने OH के लिहाज से इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन भी देखनी है, मेटा पोजीशन भी देखनी है, और पैरा पोजीशन भी देखनी है। तो हम अब तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन कौन सी है। तो ये आप ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे जाके चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर के एंड पे जाके। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बताते चलें कि ये कौन कौन सी पोजीशन कहाँ आएगी तो इसका नाम क्या होगा। तो बताने लगा, ज़रा गौर से सुनना है। ये एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको आपने रेफरेंस मान लेना है। यहाँ से आपने नंबरिंग करना शुरू कर देनी है। इससे पहले मैं आपको एक ग्रुप और अटैच करके दिखाऊँ तो आगे आपको समझ आ जाए। OH ग्रुप लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें एक यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, और जो यहाँ ग्रुप लगा हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप। अब इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान के इसको 1 कार्बन, इसको 2 कार्बन, इसको 3 कार्बन, और इसको 4, इसको 5 और ये 6 कार्बन हमने इसको नाम दे दिया है। अब ये तो हमने डिजिट के हिसाब से इनको नंबरिंग दी है। अगर हम ऑर्थो, मेटा और पैरा के हिसाब से देखेंगे तो जहाँ ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उससे नेक्स्ट वाली जो कार्बन होगी वो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे होगी, उससे नेक्स्ट वाली हमारे पास मेटा पोजीशन पे होगी, उससे नेक्स्ट वाली हमारे पास पैरा पोजीशन पे होगी। तो अब ये रहेगी, उसको उसी के मुताबिक पैरा, ये सॉरी मेटा, और इसको ऑर्थो। यानी कि आपको अगर ये समझ आ गई है तो अब आपके लिए ऑर्थो, पैरा, मेटा कोई मुश्किल नहीं है।
आपको दोबारा से बताने लगा हूँ कि ये आर्थो थी, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था या कोई सब्सिट्यूएंट लगा हुआ था, यहाँ हमने ले लिया OH। तो ये आर्थो पोजीशन है, ये कौन सी है मेटा और ये कौन सी है पैरा। ये याद रखना है कि आर्थो, मेटा और पैरा को आपने स्मॉल लेटर से शो करना है। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को आर्थो, मेटा और पैरा की समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने इनको नाम देने हैं आर्थो, मेटा और पैरा के। तो इन दो स्ट्रक्चर और तीसरा जब हमने जब इधर बनाया था उनके बारे में आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको आना चाहिए कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसके स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आपको किस तरह इसके स्ट्रक्चर ड्रा करने आने चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन और आज का टॉपिक। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हेयर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।